जय यीशु दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पर्श कितना अहम है? रिसर्चर्स के मुताबिक अगर एक नवजात शिशु को स्पर्श नहीं मिलता तो उसके अभाव से उसका विकास रुक सकता है और शायद वो मर भी सकता है। आज के सुसमाचार को हमें इस दृष्टिकोण से पढ़ना है। यीशु एक इंसान को पूरी तरह चंगाई देते हैं, उसके आंखों पर थूक कर और आंखों पे हाथों से छू के। यह सुनने में अजीब है कि चंगाई देने के लिए यीशु को किसी पर थूकना पड़ा। आज के जमाने से कहीं अधिक पुराने जमाने में यह विश्वास था कि थूक चिकित्सकीय है। ध्यान दें, यीशु का स्पर्श और उनका थूक उनके बोले गए वचनों से उस अंधे के विश्वास को कहीं अधिक जगाया होगा। यह पूरा छोटा सा भाग यीशु के देखभाल के रवैया को स्पष्ट दिखाता है। पहले ही वो ख्याल रखते हैं अंधे के दोस्तों के लिए जो उसे उनके पास ले आते हैं। फिर वो ख्याल रखते हैं उसके विकलांग को, उसके अंधेपन को, जैसे यीशु खुद उसके हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले जाते हैं। फिर यीशु उस व्यक्ति के मान्यता को ख्याल रखते हैं जो था कि थूक में चंगाई की शक्ति है। यीशु शुरू करते हैं उस इंसान की मान्यता से, लेकिन ले चलते हैं कुछ बुनियादी मान्यता की ओर, जो था कि भले न कितना भी वैद्य हो, परमेश्वर ही चंगाई दे सकते हैं। चौथी में यीशु स्पर्श करते हैं उसके कमजोर विश्वास पर, जिसके कारण उसको पहला इंसान भी अस्पष्ट था। वो पेड़ जैसे लगते थे, लेकिन यीशु उसको ठुकराते नहीं है, बल्कि शायद सिर्फ यही एक हादसा है जहां हम देखते हैं कि यीशु उसे चंगाई देते हैं अलग अलग पड़ाव में, स्टेजेस में। और आखिर में यीशु उस व्यक्ति को यह कहते हुए घर भेजते हैं कि गांव में पैर मत रखना। उसका घर गांव के बाहर ही था और गांव जाने पर वो शायद वहां चले सभी बातों को बताने में देर लगा देता, जबकि उसके परिवार उसके वापस चंगा लौटने में, उसे पाने में बेहद खुश होंगे। देखो, फिर से यीशु का ख्याल जाता है उसके परिवार के लिए। वो देखभाल करते हैं और छूते हैं एक इंसान के सभी क्षेत्रों को उसे चंगाई देने के लिए। हैरानी की बात है कि आज इंसान एक दूसरे को छूने में, प्यार जताने में डरते हैं। दुनिया में इतना खौफ फैल गया है कि आज स्कूलों में पुराने जमाने से कहीं अधिक बच्चों को सिखाते हैं गंदे और अच्छे स्पर्श का फर्क, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे दुरुपयोग से बचना है वगैरह। समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन इंसान आज भी भूखा है। याद रहे, उसके भूख को, उसकी शून्यता को कोई नहीं भर सकता सिवाय ईश्वर। कब हम इंसान को इंसान होकर देखने लगेंगे?